अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बाकी सब लोगों से आगे निकलना है, जो वो करते हैं उससे कुछ अलग करना है, तो तुम्हें इस संसार की भौतिक चीजों से यानी मोह तथा इच्छाओं से खुद को ऊपर उठाना होगा। इस मोह माया से कैसे किसी आसान तरीके से निकला जाए, वही हम आज एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की कहानी से सीखेंगे। बहुत पहले की बात है। एक नगरी में एक साधु रहते थे। एक दिन वो साधु बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे थे। सभी लोगों को लग रहा था कि ये कोई पागल है, लेकिन उनमें से एक युवक उनके पास उनसे सवाल करता है, आप पागल तो नहीं लग रहे? तो फिर ऐसे बीच बाजार में क्यों हंस रहे हो? आते जाते लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। वो साधु उससे कहता है, बेटा मैं जो देख रहा हूँ उसी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। उस युवक को थोड़ा अजीब लगा। वो उनसे पूछने लगा, आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा? महात्मा उससे कहते हैं, अपनी अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। वो युवक उनसे कहता है, अंदर की आंखें? हमारे अंदर कोई आंखें नहीं होती। आप सच में पागल हो चुके हैं। महात्मा उससे कहते हैं, एक डरा हुआ और दुनिया की माया में लीन व्यक्ति इन आंखों से नहीं देख सकता। इस पर वो युवक कहता है, तो मुझे बताओ, मैं अपनी अंदर की आंखें खोल कर ही रहूंगा। उसकी इतनी बात सुनकर वो साधु और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वो उससे कहते हैं, बेटा ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस युवक इतनी बात सुनकर एक चोट लगी। वो उस भिक्षु से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूँ। उस साधु को उस युवक की आंखों में आग दिख रही थी। वो उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब वो व्यक्ति उन गुरु के साथ उनकी कुटिया में ही रहता था। एक दिन वो महात्मा उससे कहते हैं, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो और फिर मेरे लिए भिक्षा मांग के लेकर आना और मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। वो युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से हर रोज वो ये काम करता, लेकिन जब भी वो भिक्षा मांगने जाता तो उसके सगे संबंधी, उसके माँ बाप उससे यही बात कहते हैं कि तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में पड़ गए हो, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। लेकिन उसने उन सभी की बातों को अनदेखा कर दिया। अब काफी समय बीत गया था, लेकिन उस भिक्षुक ने उस युवक को कुछ नहीं सिखाया था। एक दिन उस युवक की सहन शक्ति का बांध टूट गया। वो गुस्से में उन साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, आपने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया कि अपनी अंदर की आंख कैसे खोलते हैं। आप जो जो बोलते गए मैं वो सब करता गया, लेकिन लगता है आपको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो बौद्ध भिक्षुक उस युवक को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, बेटा 3 महीने बीत चुके हैं और मुझे भी इसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझसे ये सवाल करोगे। वो महात्मा उससे कहते हैं, तुम एक किताब लो और उसमें अपने सारे द्वेष, गुस्सा, दुख, सुख, इच्छा, सपने, सारी चीजें लिख दो और जब ये सब तुम लिख लो तब मुझसे मिलना। उसने उनकी ये बात मान ली। उसे ये सब लिखते हुए पूरा 1 सप्ताह बीत गया। लिखने के बाद वो सीधा उन महात्मा के पास जाके कहता है, गुरुदेव जैसा आपने कहा था, मैंने अपने सारे भाव इस पुस्तक में लिख दिए हैं। वो महात्मा उससे फिर पूछते हैं कि कुछ बचा तो नहीं? वो उस युवक से कहते हैं, अब मेरा एक और काम करो, जो चीजें तुमने इस पुस्तक में लिखी है उन्हें खुद से बाहर करके आओ। वो युवक उनकी ये हुए मानते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन काफी समय तक वो युवक उन महात्मा से नहीं मिलता। अब 3 सप्ताह बीत चुके थे। एक दिन वो महात्मा फिर बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वहां वही युवक आकर उनके समान ही जोर जोर से हंसने लगा। वो महात्मा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी अंदर की आंखें खुली? वो लड़का उनसे कहता है, हाँ गुरुदेव, और अब मुझे इस दुनिया पर हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं। वो महात्मा उससे पूछते हैं, क्या तुमने जो जो अपनी पुस्तक में लिखा था उन्हें हटा दिया? वो युवक इस पर कहता है, हाँ गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और इन चीजों के जाते ही मुझे इतना एहसास हो गया कि हमारी जिंदगी में इनके अलावा कुछ था ही नहीं। इन सभी चीजों के लिए ही इंसान भागता रहता है, अपने सुख के लिए, अपने मोह की पूर्ति के लिए। वो इतना भागता रहता है, तरह तरह की बातें सुनते हैं। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वो ये समझ चुके थे कि वो इस दुनिया को समझ चुका है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को इस नजरिए से देखने का प्रयास कभी किया है? हम सब इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं ताकि हम अपना जीवन शांति से जी सके। तो अभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान से इन चीजों के परे होकर सोचिए कि इनके बिना आप क्या है। इससे धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगी और आपको लोगों को बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आप खुद को एक सहनशील इंसान बना पाएंगे।